फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो बजट है उसमें सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है इनकम टैक्स की स्लैब को लेकर के। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि 12 लाख तक की इनकम पर आपको अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. देखिए यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने दो चीजों में चेंज किया है। पहला तो है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स स्लैब में चेंज, और दूसरा है 87A के अंदर जो रिबेट मिलता था टैक्स में उसमें भी इसमें चेंज किया गया है। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो टैक्स स्लैब था वो हुआ करता था कि अगर आपकी 3 लाख तक की इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी 3 लाख से 7 लाख तक सालाना इनकम है तो आपको 5%, 7 से 10 तक है तो 10%, ऐसे ही 10 से 12 तक है तो 15%, और 12 से 15 तक है तो 20%, और अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना होता था। लेकिन अब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो टैक्स स्लैब से उनको चेंज कर दिया गया है, और लास्ट ईयर तक जो 87A के तहत टैक्स में जो रिबेट मिलता था वो 25,000 तक का मैक्सिमम लिमिट था, जो कि 7 लाख रुपए तक अगर आपकी सालाना इनकम है तब आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन इस बार टैक्स स्लैब को भी चेंज कर दिया गया है, और जो 7 लाख का जो पैरामीटर था उसको बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया है। यानी कि अब गवर्नमेंट जो है 12 लाख तक अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपको 87A के तहत रिबेट देगी, और उसके तहत आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इवन जो सैलरीड एम्प्लॉय है उनको 12,75,000 तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और देखिए इस फाइनेंशियल ईयर में जो स्लैब में चेंज हुआ है वो ऐसा है कि अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, 4 लाख से 8 लाख है तो 5%, 8 से 12 है तो 10%, 12 से 16 लाख है तो 15%, 16 से 20 है तो 20%, और अगर आपकी इनकम 20 से 24 लाख है तो 25%, और 24 लाख रुपए से एक्सीड अगर आपकी इनकम करती है तो आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो इसमें भी पहले की तुलना में आपका फायदा ही है। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन की जो सैलरी है वो 6 लाख रुपए थी, तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में उसे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, जीरो टैक्स लगता था क्योंकि रिबेट मिल जाता था, और इस साल भी टैक्स जीरो ही लगेगा। लेकिन अगर 12 लाख रुपए किसी की सैलरी थी लास्ट ईयर तो उसको 80,000 रुपीज तक टैक्स पे करना होता था, जो कि रिबेट में नहीं आता था, वो 7 लाख की लिमिट तक ही रिबेट आपको मिलता था। लेकिन अब जो लिमिट बढ़ गई है तो यहाँ पर भी उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, यानी कि आपका टैक्स बनेगा जीरो। और अगर आपकी जो इनकम है वो 18 लाख रुपीज तक होती थी तो आपको 2,30,000 रुपए टैक्स लास्ट ईयर तक पे करना होता था, लेकिन अब नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग वो घटकर 1,60,000 रुपए रह जाएगा। और ऐसे ही अगर आपकी जो इनकम है वो 25 लाख रुपीज पर एनम हुआ करती थी तो आपको 4,40,000 रुपीज का टैक्स पे करना होता था, जो कि अब रिड्यूस होकर के न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 3,30,000 रुपीज ही बचेगा। अगर आपको ये समझ में आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।